मिकाइल, कितने क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे? 3 क्वेश्चंस दिए थे। आई होप सबने ये अटेम्प्ट किए हैं। उनमें से कौन सा क्वेश्चन आप कह रहे हैं प्रॉब्लम आई है? ओके, ठीक है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन 19। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इज 4/3 pi r cube। 20 spheres, each of radius 3, have a total volume of k pi centimeter cube. Find the value of k। ये जो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, ये कितने स्फेयर्स का दिया हुआ है? तो क्या हम 20 स्फेयर्स का वॉल्यूम निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे, और अपने आंसर को इस आंसर से कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कर लेंगे या इक्वेट कर लेंगे, जैसे भी आपको सही लगे। आप इक्वेट भी कर सकते हैं। तो उन्होंने स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्वेश्चन में दे दिया। क्यों? क्योंकि क्योंकि प्रिज्म नहीं होता। स्फेयर इज नॉट अ प्रिज्म। तो नॉन प्रिज्म्स के फॉर्मूलाज दिए हुए होते हैं। 4/3 pi r cube। एक स्फेयर का वॉल्यूम निकाल के किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 20 से। रेडियस में क्या पुट करेंगे? 3। और ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 20 से। एक स्फेयर के वॉल्यूम को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको भी पाई में निकालेंगे, क्योंकि आंसर भी किस में दिया हुआ है? पाई में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, 27 × 20। तो मैं अब कैंसिल कर रहा हूं, किसको किससे? 3 को 27 से। और ये पेपर 1 है। 4 9 जा 36। 36 का डबल 72, लेकिन यहां जीरो भी है। 720। 720 पाई। जबकि उसने कितना बोला था? के पाई। तो 720 पाई के पाई, पाई से पाई कैंसिल, के कितना होगा? के इज इक्वल टू 720। मल्टीप्लाई करके आया। पहले मैंने 4 को 9 से किया, 36। और फिर 36 को 20 से कर दिया। 4 और 20 को कैंसिल कर दूं। 4 × 20। चौधरी शरान इज सेइंग इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग यू कैंसिल 4/20। वही मैं बता रहा हूँ ना, जैसे जैसे सीआई करीब आते जा रहे हैं उसका दिमाग और खराब होता जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी। पढ़ लो पहले क्वेश्चन। ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था, लेकिन उसमें डायग्राम बनी हुई थी, इसमें डायग्राम नहीं बनी। जी, ये जो 20 स्फेयर्स हैं, ये 20 के 20 स्फेयर्स किसके अंदर है? एक सिलेंडर के अंदर है। और फिर उसके अंदर क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। तो हमने पानी का वॉल्यूम कैसे निकाला था? पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन 20 स्फेयर्स के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। अब सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर मुझे नहीं भी पता, तो मैं प्रिज्म से स्टार्ट करूं। प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। एक सिलेंडर के बेस पे कौन सा एरिया होता है? सर्कल। तो सर्कल का एरिया πr² मल्टीप्लाई बाय हाइट। सिलेंडर का रेडियस उन्होंने कितना दिया है हमें? और हाइट? ओके, सिलेंडर की हाइट उतनी ही होगी जितने स्फेयर्स उसके अंदर हैं। 20 स्फेयर्स है ना। अच्छा, एक पूरे स्फेयर का, इधर देखो, अगर रेडियस 3 है, तो उसकी ये चीज भी कितनी होगी? 3। क्योंकि रेडियस 3 है, वर्टिकल भी 3 होगा। तो
नीचे भी कितना होगा, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, एक स्फेयर की टोटल हाइट 6 हो जाएगी। ऐसे कितने स्फेयर्स हैं सिलेंडर के अंदर, 20 स्फेयर्स है, तो टोटल हाइट कितनी बनेगी, 20 मल्टीप्लाई बाई 6, 120 बनेगी हाइट, क्योंकि एक स्फेयर की 6 बन रही है। ओके, तो रेडियस है तो मतलब टोटल 5 डायमेंशन कितने मतलब जितना डायमीटर है उतना 5 डायमेंशन उतना ही होता है सेम। ओके, लेकिन ये भी मुझे पता होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि आगे हमने ऐसे क्वेश्चन और भी करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एक स्फेयर, एक सिलेंडर के अंदर बहुत सारे स्फेयर्स हैं और पानी से भर दिया उसको। जब हम इसके अंदर से स्फेयर्स बाहर निकालेंगे तो पानी का लेवल ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम होगा, कोई कोई पानी की हाइट कम हो जाएगी। वो जो पानी की हाइट कम होगी बेसिकली वो किसकी हाइट है, वो सिलेंडर की भी तो हाइट है। जितना भी पानी की डेप्थ में चेंज आएगा सिलेंडर की हाइट में भी उतना ही चेंज आएगा, या सिलेंडर की हाइट में कुछ और फर्क आएगा और पानी की हाइट में कुछ और फर्क आएगा, ऐसा तो नहीं है। पानी किसके अंदर है, सिलेंडर के अंदर है। तो जो पानी का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है ये बेसिकली सिलेंडर की हाइट कम ज्यादा होती है। मतलब टोटल हाइट तो सेम है सिलेंडर की, लेकिन वो जो डेप्थ है वो सिलेंडर की हाइट में फर्क आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम सिलेंडर का जो तो सारे स्पेयर्स का वॉल्यूम था हमारे पास वो कितना था, 720 पाई। इसको मैं इक्वेट कर दूंगा सिलेंडर के वॉल्यूम से, और हाइट मुझे नहीं पता, इतने वॉल्यूम की वजह से हाइट में कितना चेंज आएगा वो मैं निकाल सकता हूं कैसे। हाइट इज द अननोन, पाई आर स्क्वायर वहां ले जाके डिवाइड कर दो। तो यहां से जो मुझे हाइट मिलेगी वो कौन सी हाइट है, सिलेंडर की एक्चुअल हाइट नहीं है, वो इन 20 स्फेयर्स की वजह से जो हाइट में चेंज आएगा ये वो हाइट है। क्योंकि मैंने मैंने सिलेंडर के वॉल्यूम को किससे इक्वेट किया, 20 स्फेयर्स के वॉल्यूम से इक्वेट किया है। तो जो हाइट की वैल्यू आएगी वो कौन सी वैल्यू आएगी, जो डेप्थ होगी इन 20 स्पेयर्स की वजह से जो डेप्थ चेंज होगी वो आएगी। तो अगर मैं पाई आर स्क्वायर वहां ले जाके डिवाइड कर दूं, व्हाट इज द रेडियस, 6। यहां से जो मुझे हाइट मिलेगी आपको पता होना चाहिए हाइट कौन सी हाइट, ये वो हाइट है जो 20 स्पेयर्स को निकालने की वजह से सिलेंडर की चेंज हुई है, जो भी फर्क पड़ा है इन 20 स्पेयर्स की वजह से। सबसे पहले तो पाई से पाई कैंसिल कर दो, उससे तो टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाता ना। फिर मैं क्या करता, मुझे तो चेंज निकालने किस में, व्हाट एम आई फाइंडिंग, चेंज इन डेप्थ। मैं हाइट का फर्क निकाल रहा हूं, क्या हाइट में क्या चेंज आ रहा है। 36 के टेबल में 72 आता है ना, 36 का डबल होता है। इसमें पेपर 2 जैसा क्या है, कैलकुलेटर की तो कहीं भी जरूरत नहीं पड़ी। तो अभी हम आगे जाके ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे। सपोज एक क्यूबॉइड का टैंक है, एक टैंक है, इस टैंक के अंदर सपोज एक सिलेंडर है, मैंने टैंक और पानी भरा हुआ है, मैंने टैंक में से सिलेंडर बाहर निकाला, पानी के लेवल में क्या चेंज आएगा, पानी का लेवल कम हो जाएगा। तो किसकी हाइट में चेंज आ रहा है, क्यूबॉइड की हाइट में चेंज आ रहा है या सिलेंडर की हाइट में चेंज आ रहा है, क्यूबॉइड के लेवल में चेंज आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिलेंडर का जो भी वॉल्यूम आया था उसको इक्वेट कर दूंगा क्यूबॉइड के वॉल्यूम से। मेरा अननोन क्या होगा चौधरी शयान इस केस में, अगर मैं चेंज इन डेप्थ निकालना चाह रहा हूं, मेरा अननोन कौन सी हाइट है, सिलेंडर की हाइट या क्यूबॉइड की हाइट, क्यूबॉइड की हाइट मैं ये फाइंड करूंगा, क्योंकि क्यूबॉइड की डेप्थ में चेंज आ रहा है। तो वो जो भी डेप्थ आएगा आंसर वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन उसके लिए किसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, सिलेंडर का वॉल्यूम जो उसमें से बाहर निकाल रहे हैं। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में स्पेयर्स बाहर निकाल रहे थे, तो स्पेयर्स का वॉल्यूम पता होना चाहिए। और कौन सा क्वेश्चन मिकाइल,
ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लो जल्दी से। ये कौन सा शेप है? ये क्यूबॉइड है। सबसे पहला पार्ट हमसे इसका क्या मांग रहा है? टोटल सरफेस एरिया। अगर सॉलिड लिखा हुआ है ना, सॉलिड क्यूबॉइड, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड क्यूबॉइड है, सारे एरियाज ऐड हो गए। ठीक है, तो टॉप और बॉटम वाला सेम होता है, एल बी प्लस एल बी, 2 LB। यस, 2 LB प्लस 2 LH प्लस 2BH। वैसे तो ये मैंने होमवर्क दिया था, लेकिन लग नहीं रहा किसी ने भी किया है। आप लोगों ने किया है? ओके। तो हम कह लेते हैं कि भाई 7 लेंथ है, 5 ब्रेथ है, और 3 इसकी हाइट है। वन फोर्टी टू। पार्ट टू। A cube has, I hope you all are on part 2. A cube has the same volume as the cuboid. Calculate the length of the cube. अब दोनों के वॉल्यूम सेम है, तो ये जो मुझे पहले इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ये कौन सा शेप है? प्रिज्म। बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया किसका एरिया है? रेक्टेंगल। लेंथ इनटू ब्रेथ और इनटू हाइट, क्योंकि बेस एरिया इनटू हाइट होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा? 7 × 5 × 3 कितना? 105 सेंटीमीटर क्यूब। एक मार्क तो आपको वॉल्यूम का क्यूबॉइड निकालने का मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या फाइंड करवाना चाह रहे हैं? क्यूब की लेंथ। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? क्योंकि उसने बोला सेम वॉल्यूम है। क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू एल स्क्वायर, एल क्यूब। यस, एल इंटू एल स्क्वायर, एल क्यूब। उसको मैं इक्वेट कर दूंगा किससे? 105। देन अप्लाई क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड्स। ये पेपर 2 है, दिस इज पेपर 2। अप्लाई क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड्स। 4.71। डन। ओके, अब जल्दी से कोन की मेंसुरेशन कर लेते हैं। प्लीज ड्रॉ कोन। बहुत इंपॉर्टेंट है कोन भी, ऑल्दो ये प्रिज्म नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसके फॉर्मूलाज पेपर में दिए हुए होते हैं, उसकी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। स्फेयर का भी दिया हुआ होता है, जितने भी शेप जो प्रिज्म्स नहीं होते। पिरामिड का भी दिया हुआ होता है, पिरामिड भी प्रिज्म नहीं होता। लेकिन कुछ चीजें हैं कोन के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। दिस इज द रेडियस। कोन का मैं इसलिए अलग से बनवा रहा हूँ, ऑल्दो इसके फॉर्मूलाज पेपर में दिए हुए होते हैं, क्योंकि कोन के अंदर दो किस्म की हाइट्स होती हैं। देयर आर टू हाइट्स इन अ कोन। एक होती है इसकी वर्टिकल हाइट, जिसको एच कहते हैं, और एक होती है इसकी स्लांट हाइट, जिसको क्या कहते हैं? एल, स्मॉल एल से डिनोट की जाती है। स्लांट हाइट इज डिनोटेड विद स्मॉल एल। और कोन के अंदर हमेशा एक कैसा ट्रायंगल बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें वो अक्सर हमसे पाइथागोरस लगवा रहे होते हैं या ट्रिग्नोमेट्री लगवा रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर पाइथागोरस लगवा रहे होते हैं। वो इन तीनों लेंस में से हमें कोई सी दो लेंस दे देता है और बोलता है कि तीसरी लेंथ निकालो। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है
1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट पेपर में हमेशा दिया हुआ होगा। देखो प्रिज्म का बेस एरिया इंटू हाइट और इसका भी बेस एरिया इंटू हाइट सेम है, सिर्फ 1/3 एक्स्ट्रा है, लेकिन वो भी पेपर में दिया हुआ होगा। और आपको पता है ये 1/3 क्यों है प्रिज्म का? क्योंकि अगर मैं इसको कंप्लीट कर लेता ना तो ये क्या बन जाता, सिलेंडर। ये सिलेंडर का एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीन हिस्से हैं। उन तीन हिस्सों में से कौन का कितना हिस्सा है? सिर्फ एक हिस्सा है तीन में से, तभी वो 1/3 है ऑफ अ सिलेंडर। इट इज 1/3 ऑफ अ सिलेंडर। खैर, आपने इतनी डेप्थ में नहीं जाना, आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूं, मिकाइल अगर आपके हाथ में कॉर्नेटो है तो आप उसके कितने सरफेसेस टच कर सकते हैं? तीन। एक वो जहां से आपने कॉर्नेटो पकड़ी, एक वो जहां से आपने चाटी, और तीसरी नीचे इस डॉट की बात कर रहे हैं आप? इज दिस अ सरफेस? अब डॉट का कोई एरिया थोड़ी होता, डॉट थोड़ी कोई एरिया होता। जहां से हम कॉर्नेटो को पकड़ेंगे द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉर्नेटो वो, और ये टॉप ऑफ द कॉर्नेटो, तो देयर आर टोटल टू सरफेसेस, तीन नहीं होते। ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये भी पेपर में दिया हुआ होता है। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एक ये वाला सरफेस हम टच कर सकते हैं और एक टॉप वाला सरफेस। अगर टॉप पे क्या है? टॉप पे सर्कल है जिसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बस ये दो सरफेसेस हैं जिनको हम टच कर सकते हैं कोन के अंदर, और कोई सरफेस नहीं। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि ऊपर से कोन ओपन हो, खाली हो। अगर खाली है तो सिर्फ कौन सा सरफेस टच कर सकते हैं? द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। ये मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल। खाली होगा तो जोड़ने वाला हाँ, होगा। अगर ऊपर से खाली होगा तो सिर्फ बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया टच कर सकते हैं। अब तो अंदर से तो उसमें कोऑर्डिनेटो आइसक्रीम है ना। ओके, कोन का there's a connection between cone and a sector। वो भी क्वेश्चन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कोन और सेक्टर के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन मिक्सअप होके आ जाते हैं। ओ ए बी, सॉरी थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने। वो मैंने बना देना तो खुल जाता हाँ, कि कोन को खोलते हैं तो है उसको सर। कोन की जो स्लांट हाइट्स, अगर मैं इस कोन को यहां से कैंची रख के काट दूं, ठीक है, सपोज मैंने कागज की कोन बनाई, पेपर कोन, और मैंने कैंची से काट दी, इसको खोल दी, तो वो ऐसी बन जाएगा। पेपर खोल के ऐसा बन जाएगा, प्रैक्टिकली इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो कोन की ये दो स्लांट हाइट्स हैं वो इस डायग्राम में कहाँ है? रेडियस वो इस सेक्टर की ये दो वैल्यूज हैं। ठीक है, तो एरो बना के जो लगाओ कि ये वाली है और ये वाली है। और जो कोन का ये सरकमफेरेंस था ये डायग्राम में कहां चला गया? सेक्टर की, इसको क्या कहते हैं? नाम तो सही लो इसका। आर्क लेंथ। आर्क लेंथ। आर्क लेंथ, यस दिस इज द आर्क लेंथ। ये जो सरकमफेरेंस है ये आर्क लेंथ बन जाएगा। ये सरकमफेरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं शयान? एक सर्कल का सरकमफेरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 पाई आर। ये जो 2 पाई आर था वो सेक्टर की आर्क लेंथ बन गई। और शयान सेक्टर की आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं?
थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। तो ऐसा क्वेश्चन आता है जहां मुझे 2 पाई आर को इस फॉर्मूले से इक्वेट करना पड़ता है कि भाई सेक्टर सर्कल की सॉरी कोन का जो सर्कमफेरेंस था बेस पे वो कन्वर्ट हो गया है सेक्टर की आर्क लेंथ के अंदर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, और आज की क्लास हम ऐसे ही क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। Come on, start reading the question. R की वैल्यू उसने बोला राइट डाउन। राइट डाउन का मतलब है डायरेक्टली विदाउट एनी वर्किंग यू हैव टू डायरेक्टली राइट डाउन द वैल्यू ऑफ R। तो क्या लिखोगे? 10। यस, डायरेक्टली 10। R की वैल्यू 10 है। हाँ, ये दोनों लेंस बराबर होंगी शयान, क्योंकि ये दोनों सेक्टर की क्या है? रेडियस। और अगर आप ऐसे कंप्लीट करते तो ये दोनों माइनर सेक्टर का रेडियस बन जाते। मेजर सेक्टर का रेडियस माइनर सेक्टर का रेडियस हमेशा सेम होते हैं। तो आर की वैल्यू तो हम डायरेक्टली 10 लिख देंगे। आर इज इक्वल्स टू 10। द प्रॉब्लम इज कैलकुलेट एक्स। एक्स क्या है जी? थीटा। वो एक ही तरीके से कैलकुलेट हो सकता है जब आप इसके सरकमफेरेंस को अगर आप सेक्टर का एरिया निकालें और इसका भी एरिया निकालें, आना तो चाहिए, आना तो चाहिए बिल्कुल। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं इसका सरकमफेरेंस और इसकी आर्क लेंथ। ये दोनों कैलकुलेट करूंगा और दोनों को क्या कर दूंगा? इक्वेट, क्योंकि दोनों बराबर होती हैं। इसका सरकमफेरेंस इसकी आर्क लेंथ बन जाती है। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। और आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग। यस, चाहो तो डायरेक्टली इक्वेट कर दो। व्हाट कैन आई कैंसिल आउट ऑन बोथ द साइड्स? पाई से पाई कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल। और क्या मैं 8 से 8 कैंसिल कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं, ये गलती मत करना। ये जो सरकमफेरेंस का रेडियस है वो कितना है? 6। और सेक्टर का रेडियस कितना है? 10। प्लीज, यू कैन नॉट कैंसिल आर विद आर। सेक्टर का रेडियस सॉरी सरकमफेरेंस का रेडियस 6 है, और सेक्टर का रेडियस 10 है। हाँ, उसकी जगह पे 10 लिख देंगे। आप 0 से 0 कैंसिल आउट कर दें और 36 वहां जाके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट्स अ पेपर 1 क्वेश्चन। मैन्युअली मल्टीप्लाई करना। अभी मैं ऐसा एक और क्वेश्चन भी करवा लेता हूँ ताकि आपकी नसों में बैठ जाए। चौधरी शयान का आ रहा है 216 डिग्रीज। कैन एनीबडी एल्स कंफर्म दिस आंसर? यही आ रहा है। ओके, रिदा का भी यही आंसर आ रहा है। तो ऐसा एक क्वेश्चन हो गया। लेट मी सी। ऐसे लास्ट भी मैंने और क्वेश्चंस देखे हैं, आप लोग भी देख लें बुक के अंदर। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नजर आता है प्लीज लेट मी नो। ये रहा क्वेश्चन 25।
तो अच्छा है हम पूरा क्वेश्चन ही कर लेते हैं, और ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन। डू नॉट रीड द क्वेश्चन, विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन मुझे बताइए, दिस डायग्राम इज बेस्ड ऑन टू फिगर्स, विच टू फिगर्स? अ कोन cylinder, एंड अ सिलेंडर। ठीक है, अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना होगा तो मैं दोनों के वॉल्यूम्स निकालूंगा और दोनों के वॉल्यूम्स को ऐड कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो वहां सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मैं सारे वो वाले एरियाज ऐड करूंगा जिनको मैं टच कर सकता हूँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। सबसे पहला सरफेस मैं कौन सा टच कर सकता हूँ? द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? पाई आर एल। पेपर में दिया हुआ होगा, पेपर में दिया हुआ होगा, प्लस द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कभी भी नहीं दिया हुआ होगा बिकॉज सिलेंडर इज अ प्रिज्म। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr(h). ये वही कर्व सरफेस एरिया है जिसको मैंने लेंथ इनटू ब्रेथ करके आपको निकालना सिखाया था। लेंथ 2πr, दिस इज द लेंथ 2πr, ब्रेथ h, तो 2πr(h) बन जाता है इसका कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, बेस पे क्या टच कर सकते हैं? सर्कल, πr²। ये तीन एरियाज, ये तीन सरफेसेस हैं। अगर इसके अलावा कोई और सरफेस आप टच कर सकते हैं तो मुझे बता दो। नो। ठीक है, नाउ रीड द क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल है ये। जो कंफ्यूज कर रहे हैं ना पार्ट, वो ये है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज ट्वाइस द हाइट ऑफ द कोन। तो सिलेंडर की हाइट कितनी है और कोन की हाइट कितनी है? अगर टोटल हाइट h है, आप कह रहे हैं ये 1/2h हो जाएगी और ये 2h हो जाएगी और ये जमा करके 3h बनती है। नीचे वाली कौन सी हाइट है शयान? एक हाइट सिलेंडर की है और एक हाइट कोन की है, उसके नीचे क्या है? अच्छा चलिए, लेट्स मेक दिस इजी। किसकी हाइट डबल है? सिलेंडर की हाइट डबल है, तो कोन की हाइट में क्या सपोज कर लूं? h सपोज कर लूं, स्मॉल h। तो सिलेंडर की कितनी हो जाएगी? 2h, क्योंकि सिलेंडर की हाइट ट्वाइस है। तो मैं कर रहा हूं h प्लस 2h इज इक्वल टू कैपिटल H, जो पूरे फिगर की हाइट है, 3h इज इक्वल टू कैपिटल H। तो स्मॉल h कितना आ जाएगा? कैपिटल H अपॉन, तो बेसिकली कोन की हाइट मैंने कितनी निकाली? कैपिटल H अपॉन 3, बेसिकली 1h अपॉन 3 है। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी? इसी का डबल, इसी का डबल, 2h अपॉन 3, 2h अपॉन 3। लेकिन आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। आप मुझसे कहते सर ये टोटल हाइट h है ना, मैं h को कितने हिस्सों में तोड़ूं? तीन, तीन हिस्सों में, क्योंकि ये हाइट सिंगल है और ये डबल है। आप ये भी कर सकते थे कि आप इसको रेशियोज दे देते। आप बोलते सर इसका रेशियो 1 है और इसका रेशियो 2 है, और टोटल रेशियो कितना हो गया? आजा भाई, हाँ 3 हो गया। जो टोटल रेशियो 3 है उसके सामने मैं क्या लिखूंगा? टोटल हाइट। और जो 1 रेशियो है उसके सामने x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x कितना आएगा? 1 रेशियो वाले की हाइट कितनी आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके? मेरे हिसाब से तो h अपॉन 3 ही आएगी। और अगर मैं 1 की जगह 2 लिख देता और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो 2 रेशियो की हाइट कितनी आती? 2h अपॉन 3। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आंसर तो यही आना है। अलग अलग हाइट पता होनी चाहिए दोनों की। कोई फायदा नहीं है पूरी हाइट पता होने का, क्या फायदा है जब मुझे अलग अलग हाइट ही नहीं पता? मैं तो नहीं निकाल सकता वॉल्यूम या सरफेस एरिया, आई कांट फाइंड, अगर मुझे टोटल हाइट पता है। तो सबसे पहले पार्ट में वो हमसे क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड का मतलब कौन सा वॉल्यूम प्लस कौन सा वॉल्यूम?
वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इन्होंने तो कोन का वॉल्यूम कहीं लिख के ही नहीं दिया, लेकिन पेपर में लिखा हुआ आता है। यस, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट हो गया कोन का, और सिलेंडर का बेस एरिया इंटू हाइट। प्रिज्म होता है तो प्रिज्म का ही लगा दिया मैंने, बेस एरिया इंटू हाइट। किसी भी कोन का बेस एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल होता है, हर कोन के बेस पे सर्कल होता है, भले वो उल्टी कोन बनी हुई हो या सीधी कोन बनी हुई हो, बेस एरिया विल ऑलवेज बी अ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। यस, अभी तो एच ही लिखते हैं ना। सिलेंडर का बेस एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल होता है सिलेंडर का भी। अभी तो हम हाइट में पुट करेंगे, अभी तो हमने हाइट पुट ही नहीं की ना। यस, रेडियस विल रिमेन और, क्योंकि रेडियस दिया हुआ ही नहीं है, सिर्फ हाइट है। जो कोण के लिए मुझे क्या लिखनी पड़ेगी? हाइट कैपिटल H/3, और सिलेंडर के लिए 2H/3। प्लस हो रहे हैं, कैंसिल कैसे हो सकते हैं? सारा सिर्फ ये वाला आंसर कितना बनेगा? सारा सिर्फ कोण का वॉल्यूम कितना बनेगा मल्टीप्लाई करके? H pi r square upon 9. करेक्ट। कितना बनेगा? मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम का होता है, ये सारे तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। पाई आर स्क्वायर H/9, पाई आर स्क्वायर H/9 प्लस ये वाला, कहाँ गया ये वाला वॉल्यूम। सलमान क्या बनेगा मल्टीप्लाई होके? यस, 2 πr² H/3। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्या ये ऐड हो सकते हैं? बिल्कुल ऐड हो सकते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू टेक आउट द एलसीएम। एलसीएम आएगा 9, 3 3s are 9। सबसे एक दफा मल्टीप्लाई हो, जैसे 2 × 3xy, क्या आंसर बनता है? 6xy। सबसे एक दफा मल्टीप्लाई। यस, और मिकाइल ये प्लस होके कितना बन जाएगा? सेवन पाई आर स्क्वायर एच बन जाएगा ना सलमान। व्हाट आर यू सेइंग? 7π/2। मुझे बताओ, 2x² + 3x² कितना बनता है? तो आपने x² ऐड नहीं किए? ओके, अब आइए अगले पार्ट में। अब जाके उसने वैल्यू दी है, काश वो पहले दे देता। उसने रेडियस भी दे दिया, उसने कोन की हाइट भी दे दी। तो अब ये कैपिटल H में हटा रहा हूं,
अगर कोन की हाइट 15 है तो सिलेंडर की हाइट कितनी होनी चाहिए? क्या फर्क था कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट में? ट्वाइस, तो कितनी हो जाएगी? 30। और रेडियस कितना दिया है? 10। तो वो ऊपर भी 10 लिख दिया मैंने, नीचे भी 10 लिख दिया, रेडियस थ्रू आउट 10 हो जाएगा। नहीं, पेपर में ये मत करना कि ये वैल्यूज देखकर फिर पिछला पार्ट निकाल दिया। उसने बोला था इन टर्म्स ऑफ पाई आर एंड एच। कभी भी अगला पार्ट यूज करके पिछला पार्ट नहीं करना, गलत हो जाएगा। ओके, सबसे पहले वो मुझसे क्या मांग रहा है? स्लांट हाइट ऑफ द कोन। कोन की स्लांट हाइट ये होती है। तो ट्राइंगल कंप्लीट कर लो अंदर एक और पाइथागोरस लगा दो, क्योंकि वर्टिकल हाइट तो हमें पता है ना। फिर चलो वो मैंने डायग्राम के अंदर लगा दी 50। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अक्सर कौन के क्वेश्चंस में वो पाइथागोरस ही लगवा रहे होते हैं 90% ऑफ द टाइम्स। स्लांट हाइट को स्मॉल एल से डिनोट करना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो ये तो मैं सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, ये आप सिंप्लीफाई करके मुझे स्लांट हाइट बताएंगे कितनी आ रही है? 17। वेयर आर योर कैलकुलेटर्स? फिर स्क्वायर रूट भी तो लेंगे। 1 डेसिमल प्लेस पे उन्होंने मांगा है। ओके, 1 डेसिमल प्लेस पे कितना आ रहा है? 18.0। ठीक है। आई होप सबका यही आ रहा है। ओके, अब थोड़ा तेज तेज करेंगे। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, एवरीबडी नोज द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। हाँ, लगा दो पाई की वैल्यू 3.142। कितना आ रहा है? रेडियस इज 10, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में 62.8 centimeters is the circumference of the base of the cone। यही सर्कमफेरेंस कोन की बेस का भी है, यही सर्कमफेरेंस सिलेंडर की बेस का भी है, सेम। नेक्स्ट पार्ट, पाई होता है ना नीचे, शिफ्ट दबा के आई थिंक इक्वल्स टू या वहीं कहीं होता है पाई, आंसर के बराबर में। रीड द नेक्स्ट पार्ट। The curved surface area of the cone can be made into the shape of a sector फलाना ढमकाना। You all know this। देखो इस बार तो उसने खुद ही मार्क कर दिया, ये जो 18 है वो इसका 18 बन गया, एंड वी ऑलरेडी न्यू दिस। शो दैट थीटा इज 200। पहले मुझे बताओ, यहाँ पे मैं कोन का रेडियस कितना लगाऊं? 10 था ना? ओके। हाँ, ये वही कोन है ना? एक ही कोन तो चलती हुई आ रही है शुरू से। देखो 18 स्लांट हाइट हमारी भी कितनी थी? 18 ही थी। उसने बोला भी था प्रूफ करो 18 आनी चाहिए, हमने प्रूफ की थी 18 है। ये वही कौन है, कोई अलग से कौन नहीं आ गई। तो इसको खोल दिया है। अब जो इसकी बेस थी वो इसकी क्या बन गई?
आर्क लेंथ जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही कर लीजिए। यस, 2 पाई r इज इक्वल्स टू, जो सरकमफेरेंस था वो चेंज होके बन गया 360 थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r। 2 से 2 काटो, पाई से पाई काटो, r से r मत काट देना, दोनों के रेडियस अलग अलग होते हैं। अजहर, कोन की बेस का रेडियस कितना है? 10। थीटा हमें निकालना है, और सेक्टर का रेडियस कितना है? 18। 18 के टेबल में 36 आता है। 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, 20 हो जाएगा। वहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 200 डिग्रीज। उसका पूरा शीट का सर्टिफिकेट स्टार्टिंग में। हाँ, उसने क्या मांगा है आखिरी पार्ट में? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। विच सॉलिड? सॉलिड ये था, द सॉलिड अबव। ये पूरे 3 शेप्स के सरफेस एरिया ऐड होंगे। सबसे पहला सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, जिसका फॉर्मूला पाई आर एल। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, जिसका फॉर्मूला 2 पाई r h। और आखिर में पाई आर स्क्वायर सर्कल एट द बेस। ये तीनों एरियाज ऐड करेंगे। टॉप पे कोन, उसके बाद सिलेंडर, सिलेंडर का याद होना चाहिए आपको, और आखिर में बेस। कोन का रेडियस 10 और कोन की स्लांट हाइट, ठीक है, स्मॉल एल इज फॉर स्लांट हाइट, याद होना चाहिए आपको। 18। सिलेंडर का भी रेडियस 10 और सिलेंडर की हाइट 30। यस। हाँ, और आखिर में जो बेस पे सर्कल है उसका रेडियस भी 10। रेडियस तो पूरे फिगर का ही थ्रू आउट 10 चल रहा है। तो पहले मुझे अलग अलग एरियाज बता देना प्लीज। सबसे पहले, यस, 180 पाई। उसके बाद 600 पाई, और आखिरी 100 पाई। तो आप इन टर्म्स ऑफ पाई भी दे सकते हैं, और आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में डेसिमल में भी दे सकते हैं। तो मुझे डेसिमल वाला बता दो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कितना आ रहा है? 7, 2764.6। 3 सिग्निफिकेंट में ये कितना बनेगा? वो 4 हो गए मिकाइल। 2760, 2760 भी लिखना पड़ेगा। इससे बेहतर आप पाए में लिखते हैं, वो आपकी मर्जी। तो ये तो हो गए 2 क्वेश्चन सेक्टर और थीटा के, कोन और सेक्टर के। अब एक क्वेश्चन मुझे आपको बिल्कुल बेसिक सा कोन के ऊपर करवाना है, क्वेश्चन नंबर 24।
सबसे पहले पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? स्लांट हाइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। हम कोन के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे, हाइट 15 लगा देंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, mark the slant height with small l, is equal to base square plus height square. क्या आ रही है स्लांट हाइट 16.2? ओके, 16.2 सेंटीमीटर्स। पार्ट बी, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोर्ट। चौधरी शान, कौन कौन से एरियाज हम ऐड करेंगे? कर्व्स, अच्छा ठीक है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा एरिया है? सर्कल, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद कौन सा एरिया टच कर सकते हैं? कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? मोतिया आ गया। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल दिया हुआ है। यस, पाई आर एल। पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द एरिया। पहले आपका एरिया आएगा, फिर मैं एरिया निकालूंगा। भाई पाए में नहीं, मुझे डेसिमल में बताओ। उसने बोला है वन, नहीं कहाँ है? अच्छा, नहीं बोला, आपकी मर्जी, लेकिन मुझे डेसिमल वाला बता दो। मार्क्स नहीं कटेंगे। 418.5। 418.5। 5 के बाद क्या है? 418.46। नहीं ना, आपको 18.46 ही लिखेंगे पहले, और फिर जब आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 418, 3 significant figures. This is the third significant digit. Will it change? No. 418 centimeter square. Part C. Calculate the volume of the cone. Why is volume better than area? वॉल्यूम एरिया से बेहतर क्यों होता है? कैलकुलेट करना आसान क्यों होता है? क्योंकि वॉल्यूम में ये नहीं चेक करना पड़ता कौन कौन से सरफेस को टच करना है, डायरेक्ट फिगर का वॉल्यूम लगता है। इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया है, आप लगा दीजिए। ये फॉर्मूला किससे डिराइव हुआ है? 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, ये इससे डिराइव हुआ है। ओके, डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालो और आंसर बता दो। 565.49। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कितना हो जाएगा? 565। पेपर में आपने ऐसे ही करना है, पहले ज्यादा एक्यूरेट आंसर देना है, फिर 3 सिग्निफिकेंट में उसको राउंड ऑफ करके लिखना है, ताकि एग्जामिनर के पास कोई चांस ना हो मार्क्स काटने का। ओके, अब मैं बाकी के पार्ट्स पेस्ट कर रहा हूं इसके। 1 मीटर क्यूब के लिए 560 किलोग्राम वुड चाहिए होता है। तो ये भी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करूंगा, बट व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ? यूनिट्स आर नॉट सेम। और मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्जन अब मैं खुद ही बनाऊंगा। कैसे बनाना सिखाई थी आपने, तो क्या पेपर 1 के क्वेश्चन में? क्या, कैसे स्टार्ट करूं? सबसे पहले क्या लिखूं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं।
100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब की कन्वर्जन कैसे मिलेगी? मुझे दोनों साइड्स पे क्या लगाना पड़ेगा? क्यूब लगाना पड़ेगा। जब मुझे मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब की कन्वर्जन मिल जाएगी, तो ये जो मेरे पास वॉल्यूम आया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, इसको मैं किस पे कन्वर्ट करूंगा? मीटर क्यूब में। ये वॉल्यूम मीटर क्यूब में कन्वर्ट होगा तो पता चलेगा ना कितना किलोग्राम चाहिए, क्योंकि मुझे मीटर क्यूब और किलोग्राम पता है। तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 2 जीरोस का क्यूब मतलब कितने जीरोस? 6 जीरोस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करो। 565 ज्यादा एक्यूरेट वॉल्यूम उठा लो। 565.49। 565.49 सेंटीमीटर क्यूब कितना मीटर क्यूब बनता है? कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर विल डू इट फॉर यू। जीरो पॉइंट 000 56549 मीटर क्यूब। आई होप बाकी सब कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं और यही आ रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा होगा 10 की पावर समथिंग -4। 10 की पावर -4 में आ रहा होगा ना, ठीक है। तो अगर 1 मीटर क्यूब के लिए कितना किलोग्राम चाहिए होता है? कितना किलोग्राम? 560। अगर 1 मीटर क्यूब के लिए 560 किलोग्राम चाहिए होता है, तो 0.000 यार स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या दे रहा है कैलकुलेटर, वो बता दो। 5.6549 इंटू 10 की पावर -4 के लिए कितना किलोग्राम चाहिए होगा? कितना आ रहा है? थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0.316 kilograms. ओके, नेक्स्ट पार्ट। आपका कुछ और क्या आ रहा है? 317 लिखूं? 317। हमें ग्राम में देना आंसर। हमें ग्राम्स में देना है आंसर। ओ भूल गया। मल्टीप्लाई बाय 1000। 317 ग्राम्स। इतना सारा काम करवाए इसने हमसे सिर्फ 2 मार्क्स के लिए। ओके, पार्ट ई। अब एक की वर्ड है इस पार्ट के अंदर जो हमें किसी और टॉपिक में ले जाएगा। ज्योमेट्रिकल इज द कीवर्ड जो सबसे पहले करवाया था। सिमिलर, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। और सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते वक्त हमने ये पढ़ा था कि मास इज कंसीडर्ड एज व्हाट? वॉल्यूम। मास इज कंसीडर्ड एज वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? V1/V2 इज इक्वल्स टू L1/L2 होल ब्रैकेट क्यूब। तो वॉल्यूम में हम मास पुट कर सकते हैं। सिमिलैरिटी के अंदर मास कैन बी कंसीडर्ड एज वॉल्यूम। तो अब कौन किससे सिमिलर है? एक और कौन है जो इस कौन से सिमिलर है? उसके बारे में क्या बताया है? मास डबल है। इस कौन का मास कितना है? पता नहीं।
ग्राम्स में लिख लो, किलोग्राम्स में लिख लो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि मास इज कंसीडर्ड एज वॉल्यूम। मास ना भी पता हो तो कोई मसला नहीं है। अगर पिछली कोन का मास x है तो ये वाली कोन का मास कितना है? डबल है, 2x। एक्स एक्स तो वैसे ही कैंसिल हो जाने, तो मास ना भी पता हो तो क्या फर्क पड़ता है? वरना फिर आप यूज कर लें, आप ये वाला ग्राम्स में यूज कर लें, मास, वेट, वजन। वो भले जिस यूनिट में भी हो। भले जिस यूनिट में भी हो, ऊपर नीचे यूनिट तो कैंसिल होगा ना। तो मैं आप 317 का डबल क्या होता है? ये भी कैंसिल होके क्या बनेगा? 1/2। और अगर आप लिखते x अपॉन उसी का डबल, वो भी कैंसिल होके क्या बनता? 1/2। आप 565 कौन सा मास था? आप वॉल्यूम यूज कर लें। अगर आप ये वाला वॉल्यूम यूज करेंगी 565, तो आप उसी का डबल नीचे लिखेंगी 565 का, तब भी कैंसिल होके क्या बनेगा? तब भी कैंसिल होके 1/2 बनेगा। तो वो तो किसी भी हाल 1/2 बनेगा। मैं तो x/2x लिख रहा हूं, मैं टेंशन ही नहीं ले रहा कि मुझे किलोग्राम लिखना है, मुझे सेंटीमीटर क्यूब लिखना है, वॉट एवर। अच्छा, लेंथ आपकी मर्जी। उसने क्या मांगा है? व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग? हाइट ऑफ द सेकंड कोन। तो आपको फर्स्ट कोन की भी क्या यूज करनी पड़ेगी? फर्स्ट कोन की हाइट कितनी थी? 15। ओके, सो 15 अपॉन h कर देते हैं, हाइट है ना, h कर देते हैं। दोनों का क्यूब ले लो, 15 क्यूब, या फिर आप दोनों साइड पे क्यूब रूट लगा के भी कर सकते हैं। 3375 अपॉन h क्यूब। 3375 का डबल क्या होता है? और अब क्यूब रूट लगा दीजिए। रिदा कह रहे 18.88। लेट्स चेक, क्या हमारा भी वही आंसर आ रहा है? 18.89। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या लिखूं? 18.9 सेंटीमीटर्स। पार्ट 2। कहाँ पे? वो आपकी मर्जी ना, आंसर तो कैंसिल होकर 1/2 ही बनेगा। अच्छा, मुझे बता सकते हो मिकाइल, आखिरी पार्ट में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वो क्या होता है? वो वॉल्यूम नहीं होता बेसिक इनटू हाइट? वो तो सेक्टर का होता है एरिया। कौन सी कोन का एरिया निकालना है? सेकंड कोन का पहली कोन से क्या रिश्ता था? नहीं बेटा, वो रिश्ता यहाँ बताया हुआ है। सिमिलर है तो सिमिलर में एरिया सोचो ना, क्या होता था फॉर्मूला? जी, यस, a1/a2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। तो पहली कोन का एरिया हमने कितना निकाला था? किस पार्ट में निकाला था? पार्ट बी में निकाला था, और वो कितना आया था? 418। नहीं, एरिया थोड़ी डबल है, वो तो मास था जो डबल था। और मास मतलब वॉल्यूम, उसका एरिया से कोई कनेक्शन थोड़ी है। एरिया तो हमें निकालना है। तो मैं L1/L2 में क्या लिखूं?
हाँ हाइट लिख लेते हैं। पहले कोन की हाइट कितनी थी? 15। और अभी हमने दूसरी कोन की हाइट कितनी निकाली? 18.9। कैलकुलेटर के अंदर ये पूरा फ्रैक्शन डाल दो और मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका। इस पूरे फ्रैक्शन का स्क्वायर करके डिवाइड करके आंसर। हैदर विल टेल मी। मैं सिर्फ इसका आंसर पूछ रहा हूँ जो मैंने सर्कल किया है। इसका बता रहे हैं आप मुझे? उसका निकाला है आपने? डेसिमल में बता दो। ज्यादा एक्यूरेसी पे बताओ। 0.62। मैं ज्यादा एक्यूरेसी बोल रहा हूँ, आप और कम एक्यूरेसी करके बता दो। 0.6299। ज्यादा डेसिमल प्लेसेस पे लोगे तो ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा ना। ये नहीं, फिर फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 663। 663। ओके। अब पेपर में 663 लिखें, आप 664 लिखें, बोथ आंसर्स विल बी मार्क्ड एज करेक्ट। मेंसुरेशन का आखिरी पार्ट ज्यादातर सिमिलैरिटी से लिंक्ड होता है। ठीक है। अच्छा, the next question which we will do, let me see. एक प्रिज्म का क्वेश्चन था, वो मुझे चेक करना है, वो कहाँ गया? ये रहा। इस क्वेश्चन नंबर 28। थोड़ा तेज तेज करना। डायरेक्टली पार्ट ए पढ़ो, क्या कैलकुलेट करना है? सेमी सर्कल है ये। अब पढ़ लीजिए फिर क्वेश्चन आप पूरा बेटा जल्दी से। ऊपर वाला हेमीस्फेयर है, मतलब स्फेयर का आधा। तो पूरे स्फेयर का एरिया कितना दिया हुआ है? 4πr²। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से पढ़ के बता दीजिए। पूरे स्फेयर का एरिया दिया हुआ है 4πr²। ये आधा स्फेयर है। इसका एरिया क्या होगा? 2πr²। उसके बाद हम क्या टच कर सकते हैं? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h। यस। उसके बाद हम क्या टच कर सकते हैं? बेस का सर्कल, उसका एरिया πr²। इन तीनों को क्या कर देंगे? ऐड कर दीजिए। पार्ट बी सबका रेडियस 30 है, सबका रेडियस सेम, सब कनेक्टेड है। हाइट में क्या डाल रहे हो? 70। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे हेमिस्फेयर का एरिया। 1800 पाई। उसके बाद आप मुझे बताएंगे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। 4200 पाई।
उसके बाद सर्कल का एरिया 900 पाई, सिक्सटी 900 पाई। और अगर मैं 3 सिग्निफिकेंट में लिखना चाहूं, एस डी कर दीजिए। तो 3 सिग्निफिकेंट में बनेगा 21700, यही बनेगा ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। बी पार्ट 1। व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग यू टू फाइंड? ये जो नंबर ऑफ लीटर्स होते हैं ये किससे कहते हैं? वॉल्यूम को कहते हैं। लीटर्स इज वॉल्यूम। तो आप निकालिए वॉल्यूम। पहले तो सेंटीमीटर, मैंने सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिख दिया? एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। खैर, पिछले पार्ट का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब आपको वॉल्यूम निकालने, उसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब आएगा, फिर उसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन पहले आप वॉल्यूम तो निकालें सेंटीमीटर क्यूब में। सबसे ऊपर कौन सा शेप है? हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया हुआ है, स्फेयर का दिया हुआ। हेमिस्फेयर का इसका आधा करना पड़ेगा। तो 4/3 का आधा क्या होता है? 2/3। ये देखो, इधर देखो, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आधा करना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। 4/3 पाई आर क्यूब, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, रेसिप्रोकल। अब क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। या फिर आप ये, कुछ बच्चे ये भी करते हैं, पहले वो स्फेयर का वॉल्यूम निकालते हैं, उस आंसर को आधा कर देते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेहतर है आप 2/3 पाई आर क्यूब करें। सबका वॉल्यूम, सब दो ही तो हैं, ऊपर हेमिस्फेयर है और नीचे क्या है? सिलेंडर। बेस एरिया इंटू हाइट। अब तक तो याद हो जाना चाहिए, बेस एरिया इंटू हाइट से ये कितना बनता है? पाई आर स्क्वायर एच। सबके रेडियस 30 हैं। नहीं कर सकते आप लोग। 3 को 30 से कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि 30 के ऊपर क्या लगा हुआ है? 30 पे क्यूब लगा हुआ है। जब तक आप 30 का क्यूब नहीं ले लेते, आप कैंसिल नहीं कर सकते। क्यूब है ना बेटा, अब उसकी टेंशन ना लो, कैलकुलेटर में डालो सीधा इसको, डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालो और मुझे बताओ हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना हो रहा है? नहीं, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई बताओ पहले, सिर्फ हेमिस्फेयर का। 18,000 पाई। और ये आपका सिलेंडर का 63,000 पाई। बाकी बच्चे कैलकुलेटर क्यों नहीं यूज कर रहे? 81,000 पाई। इसको लीटर्स में करना है। अजहर, क्या कन्वर्जन होती है सेंटीमीटर क्यूब और लीटर्स की? पता नहीं। सलमान, पता नहीं। हैदर, 1000 सेंटीमीटर्स। लीटर जो है ना वो वॉल्यूम को कहते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब बोलेंगे आप। 1 लीटर में, ही इज करेक्ट, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1000 cm3। जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं। वैसे ही 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स होते हैं। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। मुझे तो ये भी याद है कि हमने पेपर 1 के पास पेपर्स करते वक्त ये कन्वर्जन की है। आई रिमेम्बर वेरी वेल, वी डन दिस कन्वर्जन। ये पहली बार नहीं देख रहे आप कन्वर्जन।
निकालो आंसर। कैलकुलेटर विल डू इट फॉर यू। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में 254 लीटर्स। अब हम किसी को ये थोड़ी कह सकते इतने पाई लीटर्स हैं इसके अंदर, वो तो बोलेगा कितने लीटर्स हैं, इतने पाई लीटर्स थोड़ी बोल सकते। नेक्स्ट पार्ट, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 लीटर्स पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 3 लीटर्स निकलते हैं, और उसको कितने लीटर्स निकालने? 254 लीटर्स। अब वही ना, थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट वाला यूज करना। 254.5 लीटर्स आ रहे हैं। एग्जैक्ट क्या आ रहा था बताओ? 254.46 है, तो फिर 254 ही लिखना पड़ेगा। आपने 81,000 पाई डिवाइडेड बाय 1000 किया था। करो दोबारा कैलकुलेटर में, 81,000 पाई अपॉन 1000। तो मैंने उसका लिखा है सर अपना वॉल्यूम जो ये ऊपर वाले का लिखा है सर वो लिखना है 56500 और सिलेंडर है। एग्जैक्ट नहीं, ये नहीं आया था ना, आपने बीच बीच पे राउंड ऑफ करते चले गए शायद आप। हाँ, तो आप फाइनल आंसर तो एक्यूरेट नहीं आएगा मिकाइल आपका। हाँ, ये गलत तरीका है। पहले तो मुझे बताओ कितने सेकंड्स आ रहे हैं? 84.67 सेकंड्स। तो ये हो जाएगा 1 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं ना, 1 मिनट एंड 25 सेकंड्स, क्योंकि 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड्स। अब 24 नहीं लिख सकते, ये 84 नहीं है, ये 6 जो है 84 को क्या बना देगा? 85 बना देगा। 1 मिनट 25 सेकंड्स लिख सकते। सिर्फ ये लास्ट पार्ट समझाने के लिए मैंने ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किया है, प्लीज ये लास्ट पार्ट पढ़ लीजिए। बिल्कुल, पहले तो मुझे बताइए ये कौन सा शेप है? ये प्रिज्म है। ये प्रिज्म है, उन्होंने बोला है, वो नहीं भी बोलते तो मुझे पता था ये प्रिज्म है, क्योंकि इसका एक ही शेप है जो थ्रू आउट चल रहा है। और वो कौन सा शेप है जो थ्रू आउट चल रहा है? वो ये ट्रेपीजियम है, जो पीछे तक ट्रेपीजियम ही चल रहा है। कौन सा रेक्टेंगल है जो थ्रू आउट रेक्टेंगल चल रहा है? नहीं, ऊपर से बंद भी होता तो नीचे तक वो सेम थोड़ी चल रहा। नीचे तो छोटा रेक्टेंगल है, ऊपर तो बहुत बड़ा रेक्टेंगल है। सेम नहीं चल रहा ऊपर से नीचे तक, नो। इट इज दिस ट्रेपीजियम जो थ्रू आउट पीछे तक ट्रेपीजियम ही चल रहा है। और यहां पे भी उसने बोला हुआ था प्रिज्म हुज क्रॉस सेक्शन इज अ ट्रेपीजियम। लेट्स इग्नोर मिकाइल। ट्रेपीजियम हुज क्रॉस सेक्शन इज अ, सॉरी, प्रिज्म है जिसका क्रॉस सेक्शन ट्रेपीजियम है। तो बेस एरिया इनटू हाइट जब हम करते हैं प्रिज्म के लिए, तो बेस एरिया किसका एरिया होगा? वो कौन सा शेप है जो थ्रू आउट चल रहा है? ट्रेपीजियम। और वो हिंट देता है क्वेश्चन, उसने हिंट दिया आपको, ट्रेपीजियम है जो थ्रू आउट चल रहा है। ठीक है, तो करना क्या है पहले ये तो बताओ, हो क्या रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? जितना भी पानी था किसके अंदर? टैंक के अंदर। जितना भी पानी था उस पानी का वॉल्यूम कितना था? 81,000 पाई। वो सारा का सारा पानी चला गया इस टैंक के अंदर।
और वो मुझसे इस टैंक की क्या चीज मांग रहे हैं? लेंथ कहाँ है इस टैंक की, कौन सी वैल्यू है लेंथ की? ये जो कि प्रिज्म की क्या कहलाती है? बेस एरिया तो ये हो गया ना ट्रेपीजियम। ये जो थ्रू आउट चल रहा होता है वो प्रिज्म की क्या कहलाती है? हाइट। अगर आप इस प्रिज्म को वर्टिकल कर दें, अगर आप इस प्रिज्म को वर्टिकल कर दें तो बेस एरिया पे ट्रेपीजियम आएगा या नहीं आएगा? और ये ट्रेपीजियम की क्या होगी? ये हाइट है, जिसको लेंथ ऑफ द ट्रेपीजियम भी कहते हैं, हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम भी कहते हैं। तो अब सलमान करना क्या है हमें इस क्वेश्चन में आगे? अगर वो सारा पानी इस टैंक में डाल दिया और अब कह रहे हैं इसकी हाइट बताओ कितनी है, एरिया की तो बात ही नहीं हो रही पहली बात। वो जो हमने वॉल्यूम निकाला था, उस वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से इक्वेट कर देंगे। वो वॉल्यूम हमने कितना निकाला था? 81,005। और ये कौन सा शेप है? प्रिज्म, जिसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया किसका एरिया? हाँ, मैं इसके यूनिट्स कर लूंगा ना सेंटीमीटर्स में। बेस एरिया किसका एरिया? ट्रेपीजियम का एरिया। ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू हाइट इंटू, ठीक है, इंटू एक्स, जो हमें फाइंड करना है पूरे पूरे प्रिज्म की हाइट। एक और मसला ये है कि ये जो यूनिट्स दिए हुए हैं हमें, ये मीटर्स में दिए हुए हैं, और पिछले पार्ट के सारे यूनिट्स किस में थे? सेंटीमीटर्स में थे। ये सारे यूनिट्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके यूज करना, वरना सब गलत हो जाएगा। तो ये जो 0.4 मीटर्स है, ये कितना सेंटीमीटर बनेगा? मल्टीप्लाई बाय 100, कितना सेंटीमीटर? 40 सेंटीमीटर। ये जो 0.6 मीटर्स है, ये कितना सेंटीमीटर बनेगा? 60 सेंटीमीटर्स। और ये जो 0.3 मीटर्स है, ये कितना सेंटीमीटर्स बनेगा? 30 सेंटीमीटर्स। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको। ट्रेपीजियम की हाइट 30 सेंटीमीटर्स। आई विल वेट फॉर अदर्स टू कंप्लीट। यही आ रही है। वन 170। सलमान, आपका क्या आ रहा है? मार्क करो क्वेश्चन जो आज होमवर्क करोगे। जी। क्वेश्चन 30। और जहां तक मैंने टिक मार्क लगाया,
बी पार्ट 1 तक, क्वेश्चन 30 बी पार्ट 1 तक मार्क कर लीजिए। कर लिया? अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 27, ए पार्ट 2 तक, एक और बस। यस। क्वेश्चन नंबर 26, ए बी सी। यस। ठीक है, कल मुझे पिरामिड वाली मेंसुरेशन करवानी है, तो ये करके हम पिरामिड वाली मेंसुरेशन करेंगे। यस, दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।